हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ में जुड़ गए हैं। हमारा नया टॉपिक क्या है? कॉची रूट टेस्ट, जो कि हम रियल एनालिसिस में पढ़ रहे थे। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़, ये बच्चों बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, बट ये सभी एग्ज़ाम्स जैसे कि हमारा हो गया टीजीटी, हो गया एलटी, हो गया, मतलब टीजीटी पीजीटी सभी एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक पूछा जाता है। बट बेसिकली ये बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है रियल एनालिसिस में। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़, कॉची रूट टेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें टेस्ट को पहचानना पड़ेगा कि टेस्ट एक्चुअली हमारा है कौन सा। देखिए, यूएन हमारा दिया हुआ है, एक्स में दिया हुआ है। इट मीन्स ये कंपैरिजन टेस्ट तो नहीं होगा क्योंकि एक्स दिया है। लेबनीज इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें अगर सीरीज़ बनाएंगे तो एक्स आएगा। इसका मतलब है कंपैरिजन और लेबनीज तो है ही नहीं। अब देखते हैं तीसरा टेस्ट। तीसरा टेस्ट कौन सा होता है? अब देखिए, हमें ईजी बनाने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पावर में एन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉची रूट टेस्ट क्या होता है, लिमिट एज इट इज़ रहती है एन टेंस टू इन्फिनिटी, यू एन की पावर क्या होती है 1/n। ठीक है, अगर हमारा यू एन ये होता है, अगर हमारी पावर 1/n बन जाती है और यहाँ पे कोई आर यानी हमारी कोई वैल्यू है, एग्जैक्ट यानी फिक्स्ड नंबर है। ठीक है, कोई भी नंबर आ गया, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, अगर वो हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होगा तो हमारी सीरीज़ कैसी होगी? डाइवर्जेंट होगी। अगर लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। लास्ट वाले टेस्ट में हमारा क्या था, ग्रेटर देन 1 पे क्या होता था? कन्वर्जेंट, और लेस देन 1 पे क्या होता था? डाइवर्जेंट। ठीक है, और इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल होता था। यहाँ टेस्ट फेल होने जैसी कोई कंडीशन नहीं है, बट ये उल्टा होता है। एक ही टेस्ट ऐसा है जो उल्टा है, उसका रिवर्स है, तो उसमें क्या हो जाता है, इसमें ग्रेटर है तो इसमें डाइवर्जेंट हो गया ग्रेटर पे। बट लास्ट में रेशियो टेस्ट है, राबीज टेस्ट है, उसमें क्या होता था? कन्वर्जेंट रहता था। इसमें क्या है, लेस पे कन्वर्जेंट है, उस पर लेस पे डाइवर्जेंट हुआ करता था। ठीक है, तो इस चीज़ को अभी हम, ये तो हमारा रेशियो और राबीज टेस्ट का हो गया। ठीक है, रेशियो एंड राबीज टेस्ट। अब देखते हैं कि क्या है प्रॉब्लम हमारी किस तरह से होती है। कुछ इस तरह से होती है। अब देख सकते हैं आप, हम इसको x की पावर भी n है, n की पावर भी n है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? x/n टू दी होल पावर n लिख सकते हैं। एक बार में लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? un इक्वल टू है। अब क्या, अगर हम देख सकते हैं कि पावर को जब LHS में ले जाएंगे या LHS से RHS में ले जाएंगे तो वो क्या हो जाता है? उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उसका रिवर्स हो जाता है। जैसे कि n है, अगर हमारी पावर जैसे x की पावर n है और उधर ले गए तो क्या हो जाती है? x इक्वल टू 1 की पावर 1/n हो जाती है। और दोबारा से अगर हम इधर लाएंगे तो फिर से रिवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x की पावर n इक्वल टू 1। रिवर्स करा, फिर से उसका रिवर्स हो गया। क्यों? देखिए, 1/n, तो n ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका रिवर्स हो जाता है। अब देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? un, यहाँ पे n है, LHS में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/n। ठीक है, 1/n। यहाँ पे क्या हो गया? x/n, ये बचा हमारे पास। अब हम रूट टेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। रूट टेस्ट क्योंकि 1/n बन गया, तो 1/n सिर्फ कॉची रूट टेस्ट में बनेगा। एग्जाम में कभी लिख कर नहीं आएगा कि आपको किस टेस्ट को अप्लाई करके ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un टू द पावर 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x/n। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं x/n डायरेक्ट हम जब लिमिट, क्योंकि देखिए n जब भी इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी को जब भी टेंड करता होगा, तो एक चीज़ का बस ध्यान रखना है, n न्यूमरेटर में नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अंश में नहीं होना चाहिए, हर में होगा चलेगा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि 1/0 क्या होता है? 1/इन्फिनिटी होता है 0, और जबकि 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। 0/1 क्या होता है? 0। ये वैल्यूज़ हमेशा ऐसी होती हैं। बीएससी के शॉर्ट्स हैं, या फिर उसमें प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करेंगे, इंटरमीडिएट और बीएससी, ये सब के शॉर्ट्स में ये वीडियो आपको मिलेगी। उसमें हमने प्रॉपर्टीज़, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को लिखा हुआ है, तो वो जाके आप ज़रूर देखिए। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो यहाँ पे हर में है, यानी डिनोमिनेटर में है n, तो हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो n को कैसे भी करके आपको कैंसिल करना पड़ेगा, अगर न्यूमरेटर में है, अंश में है तो।
ठीक है। तो अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी x अपॉन इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी किसी के भी अपॉन में हो, ऐसा नहीं है 1 के अपॉन में हो या 2 के अपॉन में हो, किसी के भी अपॉन में इन्फिनिटी हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब 0 आप देख सकते हैं 1 से बड़ी है या छोटी है, छोटी है, लेस है, लेस देन 1, तो सीरीज़ हमारी क्या हो गई, कन्वर्जेंट। कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक क्वेश्चन। अगर प्रॉब्लम हमारी लॉग में दी हो, बच्चों को लॉग का हमेशा फोबिया होता है कि लॉग देख लिया अरे क्वेश्चन नहीं होना है, बट इसमें इजी हो जाएगा। कैसे, अब आप देख सकते हैं यू एन इक्वल टू क्या होता है हमारा, 1 अपॉन लॉग एन। ठीक है, अब हम इसको लॉग एन की पावर एन है, ठीक है, तो 1 की पावर तो कितनी भी लगा सकते हैं ना, 1 की पावर 1 होगी, 2 होगी, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो अगर 1 आती है तो हम 1 की पावर n भी तो लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, देखो 1 की पावर भी n हो गया, log n की पावर भी n हो गया, तो 1 अपॉन log n टू द पावर n होल पावर लगा दिया। अब क्या करेंगे, un में इसको पावर को LHS में ले जाएंगे, बाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/n, और यहाँ पे 1/n होता तो यहाँ पे n हो जाता। ठीक है, तो 1 अपॉन log n बचा। अब हम अप्लाई कर देंगे क्या, कॉची रूट टेस्ट। रूट टेस्ट में क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un टू द पावर 1/n इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन log n। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 1 अपॉन log n न्यूमरेटर में नहीं है n, इसका मतलब लिमिट हम अप्लाई करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल सारी तैयारी हो गई हमारी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 अपॉन लॉग इन्फिनिटी। ठीक है, लॉग इन्फिनिटी क्या होता है हमारा, 1 अपॉन इन्फिनिटी, यानी लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी यानी 0। अच्छा, लॉग का ग्राफ तो आप लोगों को पता ही होगा, लॉग का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ऐसे होता है, बट यहाँ पे किसको कट करता है, 1 पे, ये 0 1, ये हमारा log x का ग्राफ होता है। ठीक है, अब हमसे किस पे पूछी है इसकी वैल्यू, इन्फिनिटी पे, यानी 0 पे ये है, 0 पे क्या है, कुछ भी नहीं है लॉग की वैल्यू, 1 पे क्या है, 0 है। इसी तरह से हमसे इन्फिनिटी पे पूछी, इन्फिनिटी कुछ यहाँ होगा, क्या यहाँ पे ये वैल्यू पता है हमें, क्या इसका कोई एंड है, नहीं है, इसीलिए इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है। इसी तरह से log 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0, 0 कैसा है, लेस देन 1 है, तो सीरीज़ हमारी कैसी हो जाएगी, सीरीज़ हमारी हो जाएगी डाइवर्जेंट, लेस पे कन्वर्जेंट, सॉरी कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, यू एन इक्वल टू 1 + 1 अपॉन एन टू द पावर n स्क्वायर है। ठीक है, इट मीन्स हम यहाँ से एक n तो ला सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉची रूट टेस्ट जो है उसमें एक n तो है बट दूसरा n नहीं है कि हम n स्क्वायर को ले जाएं। तो हम सबसे पहले एक n को ले जाते हैं जो हमारे फॉर्मूले में है, तो एक n को ले जाएंगे तो 1/n हो जाएगा, बट उसके बावजूद भी हमारा एक n बचेगा, क्या बचेगा, एक n बचेगा। ठीक है, जब एक n बचेगा तो हमें क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, क्योंकि कॉची रूट टेस्ट हमारा क्या है, un टू द पावर 1/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 अपॉन n टू द पावर n। अब आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे अरे न्यूमरेटर में तो n है नहीं, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट नहीं, मत करिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पावर में n लगा हुआ है। अगर पावर में n नहीं होता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाता, आंसर हो जाता 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0, यानी 1 हो जाता, 1 + 0 यानी 1 हो जाता, आंसर हमारा क्या हो जाता, कन्वर्जेंट हो जाता, सॉरी डाइवर्जेंट हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से इस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर पावर n है और लिमिट दी हुई है n टेंस टू इन्फिनिटी, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है, शॉर्ट्स में आप जाकर देख लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी होती है, लिमिट अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है 1 + 1 अपॉन n टेन की पावर n है, तो उसकी वैल्यू क्या होती, e होती है, क्या होती है, e होती है। और अगर इसी तरह से हमें दिया हुआ है कुछ इस तरह से 1 + 2 अपॉन n टू द पावर n दिया हुआ है, उसकी वैल्यू क्या होती है, e स्क्वायर होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1/2n हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2, देखो n के अलावा क्या है यहाँ पे 1/2,
तो e की पावर 1/2 हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 माइनस 2 अपॉन एन टू द पावर n हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, e की पावर -1/2, क्योंकि माइनस है बीच में। अगर 1 प्लस 1/3n की पावर अगर माइनस में n है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस तो आएगा ही क्योंकि बीच में प्लस है, अगर माइनस माइनस प्लस हो जाता वरना, तो हमारा क्या हो गया 1/3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी हो गई, अब आपको इजी लगने लगी होगी। 1 + 1 अपॉन n इट मीन्स किसकी वैल्यू हो गई, e की वैल्यू हो गई। और e की वैल्यू क्या होती है 2.7, क्या होती है 2.7। 2.7 अब आप देख सकते हैं 2.7 कैसा है, 1 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है 1 से। अगर 1 से बड़ा है तो यहाँ कन्वर्जेंट नहीं होगा, क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि ये बाकी जो टेस्ट हैं उससे ऑपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे 2.7 यानी डाइवर्जेंट, जबकि और टेस्ट होते अगर 2.7 आ जाता तो हमारा कन्वर्जेंट हो जाता, यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे हमें देखना है, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है n² है। ठीक है, एक तो हम ले आएंगे n को इधर उठा के, तो क्या हो जाएगा 1/n, बट एक रह गया हमारा फिर से। अब आप देख सकते हैं ये भी करा चुके हैं, कहाँ गया 1 अपॉन, अच्छा प्लस में ही है। ठीक है, और माइनस होगा बीच में तो माइनस लग जाएगा, e की पावर -1, यही तो हो जाएगा e की पावर -1, यानी 1/e लिख सकते हैं। और 1/e यानी 1/2.7 हो गया। अब जब 1 का कोई भाग कर दिया गया, टुकड़ा कर दिया गया है, जैसे जब ऐसे क्या है, अगर जैसे मान लिया हमारे पास 1 है कोई, उसका हमने भाग कर दिया कितना, आधा, यानी 2 कर दिया, यानी आधा हो गया। ये 3 कर दिया तो 1/3 हो गया, यानी 1/3 हो गया। अब अगर हमने 1 का 10वां भाग कर लिया यानी 1/10 कर लिया तो ये और छोटा हो गया। ठीक है, ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है। तो इस तरह से 2.7 है, ये कैसे है 1 से छोटा है। 1 से जब लेस हो जाएगा तो सीरीज ग्रेटर पे क्या थी, डाइवर्जेंट, इक्वल टू पे क्या होगी, डाइवर्जेंट। लेकिन अगर लेस हो गया तो सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, लेस पे कन्वर्जेंट, क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। ठीक है, इसी तरह से un हमें ये दे रखा है। ठीक है, अब इसमें तो खैर एक ही n दे रखा है तो उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, un टू द पावर 1/n। ठीक है, n/2n + 1। ठीक है, अब यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un टू द पावर 1/n। अब ये हमारा कॉची रूट टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/2n + 1। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है, n है न्यूमरेटर में, यानी अंश में n है, इसको हटाना है। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हटाने के लिए हमें वही तरीका है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। लिमिट जब भी करेंगे n नहीं होना चाहिए, तो n अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो n के मल्टीपल में जो है वो भी आप लोगों को कॉमन लेना है, जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो 1 + 1/2n हो जाएगा। ठीक है, n से n देखिए कैंसिल हो गया, जो भी हमने कॉमन लिया था वो दूसरे के डिनोमिनेटर में पहुंच जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, वैसे तो 1/2 हो गया, बट आप थोड़ा सा हम और सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, जिससे कि आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ गई। 2, अब ये क्या है 1 + 1/2n। अब ये गलती मत करिएगा, आपको दिख रहा है इस तरह से कि अरे ये तो किसकी वैल्यू हो गई, e की पावर 1/2 नहीं हुई है। क्यों, पावर यहाँ पे n नहीं है, अगर यहाँ n होता तो होता, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट हम इन्फिनिटी जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, 1 + 1/∞, और 1/∞ क्या होता है 0, और 1 + 0 यानी 1, और 2 1 ज़ा 2 यानी 1/2। अब ये कैसा है, लेस देन है। अब लेस देन पे क्या होता है, 1 पे कन्वर्जेंट।
ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं, और भी वैसे तो इसके और भी क्वेश्चंस है, अगर पॉसिबल हुआ तो और भी इसमें क्वेश्चंस हम करा देंगे। बाकी तो अगर कॉची रूट टेस्ट मुझे लगता है इतने में समझ आ जाना चाहिए, बट एक दो क्वेश्चन और भी होंगे तो हम इस लेकर आएंगे 3-4 क्वेश्चन का और भी क्लास। बट उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आप पे पहुंच सके, आप इजीली चीज़ों को सीख सकें। और मेरा हमेशा से मोटिव ये रहता है कि आपको ईजी लैंग्वेज में समझा सकूँ, बाइलिंगुअल रहता है, तो आप, मुझे नहीं लगता आप लोगों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।